जिसे बच्चा समझा जा रहा था, वो तो आतंकियों का मददगार निकला और उसके संपर्क जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में धमाका हुआ और उस धमाके से दिल्ली पूरा दहल उठा और ये खबर सामने आ रही थी कि दिल्ली को आतंकी दहलाने की फिराक में है। उसके बाद कई जांच एजेंसियों ने दिल्ली आतंकी हमले के सुराग ढूंढना शुरू कर दिए और दिल्ली से लेके कश्मीर तक एनआईए सुरक्षा एजेंसियां तमाम लगी हुई थी कि आखिर दिल्ली में ये विस्फोट कराने वाले कौन हैं। और एक ऐसा बच्चा जिसे मासूम समझा जा रहा था, जिसे ये समझा जा रहा था गांव वालों की नजरों में वो मासूम था और सादगी जिंदगी गुजार रहा था। शायद ये पता नहीं था कि वो आतंकियों का मददगार भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये मैं बता दूं कि 13 नवंबर 2025 को सबसे पहले एसओजी यानी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यासर मुबारक डार को सबसे पहले उठाया और उससे पूछताछ की और यासर कई सुरक्षा एजेंसियों की रिडार पे था और उसके बाद वीरवार को एनआईए द्वारा यासर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। एनआईए और कई जांच एजेंसियां यासर मुबारक डार से पूछताछ कर रही हैं। यासर अहमद डार की अगर बात करें तो यासर अहमद डार जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के शोपियां के पांडु शोन शान गांव का रहने वाला है और यासिर से अभी पूछताछ चल रही है। गांव वाले कहते हैं कि यासर सादगी जिंदगी गुजार रहा था और सिंपल बना रहता था और ये छोटा सा एक बच्चा है और बच्चों की तरह ये हरकतें करता था। मगर किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई कि यासिर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के संपर्क में है और उनके लिए काम कर रहा है और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि दिल्ली आतंकी हमले में यासिर का हाथ हो सकता है। जब ये खबर गांव में फैली तो गांव वाले चौकन्ने और चौकस हो गए और गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यासिर जैसा एक मासूम चेहरा भी आतंकियों के साथ जुड़ा हो सकता है। ये खबर सामने आने के बाद गांव में एक दहशत का माहौल भी है और गांव वाले चौकन्ने और चौकस भी बन चुके हैं और गांव वाले ये सोच में पड़ रहे हैं कि क्या यासिर सच में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मददगार है और उसी ने दिल्ली में ये हमला करवाया है या उसके भी संपर्क दिल्ली हमले में हैं। अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी कि वाकई में क्या यासर मुबारक डार इस आतंकी संगठन के साथ किस तरह से संपर्क थे और किस तरह से ये दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश काफी समय के बाद की गई और अब जांच एजेंसियों की बात जब सामने आएगी या यासर क्या खुलासा करता है, ये तभी पता लगेगा जब जांच एजेंसियां इससे कड़ी पूछताछ करेंगी। लेकिन फिलहाल यासर मुबारक गुल एनआईए की गिरफ्त में है और एनआईए इससे पूछताछ कर रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अब बने रहिए न्यूज बुक लाइव के साथ। धन्यवाद।